फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का भारतीय फिल्म धुरंधर। अच्छा जी, इसमें जहाँ पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज है, और क्यों एतराज है? 1000 करोड़ Frenzy has conquered the box office. Why are we saying this? Because Dhurandhar has entered the 1000 crore club globally. वो जो है वो बहुत ही उसके गाने वायरल हो रहे हैं। लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट। तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है उनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का। जो 300 400 500 1000 करोड़ धुरंधर 2 आ रही है, अपन तैयारी फड़ लो, तुसी बेल्टां कस लो। धुरंधर 2 आ रही है, अनाउंस हो चुकी है। चौधरी असलम जो है वो उड़ा देता है रहमान डकैत को, यानी कि रहमान डकैत को रॉ मरवाती है, यूज किसको करती है? चौधरी असलम को। और जिस तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। सब लगे हुए। पाकिस्तान की एक शादी में बॉलीवुड का धुरंधर जादू इस कदर छाया कि पूरा हॉल टाइटल ट्रैक पर झूम उठा। जय हिंद दोस्तों, अपने देश की मूवी धुरंधर ने 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। धुरंधर से हमारे जो पाकिस्तानी है अरब मुल्कों में, उनमें जो है वो बहुत नाराजगी। पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं। पिछले 20 घंटों से इस्लामाबाद में भंगड़े डाले जा रहे हैं, लुड़ियां डाली जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। ये बहुत उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, हम सराह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया सराह रही है उनकी एक्टिंग के, हम फैन बन गए हैं। बनी हुई जो है तरीका उनको बनाना आता है, इंडिया को बेचना आता है उनको, ये इसमें कोई डाउट नहीं। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी है, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका। पाकिस्तान के अंदर जो कि धुरंधर बैन है, वहां पर कहा यह जा रहा है कि 20 लाख 20 कम से कम 20 लाख टाइम्स डाउनलोड हुई है धुरंधर। और धुरंधर फिल्म के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। अरबों रुपए चाहिए, यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। सब कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग। Using criminals, such criminal networks which have been shown in Dhurandhar. मैंने कहा अच्छा, फिर ये वाली मूवी जब आई है, मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। आप इसको किल बिल का इंडियन वर्जन कह सकते हैं। They got what they wanted ना, because people are talking about it. इतनी इंटरेस्टिंग मूवी बना दी है और इतनी फास्ट पेस्ड। वाह, उन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डिपिक्शन बहुत क्लोज की है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स में। हमें ये मानने में कोई आर नहीं है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहरहाल एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। धुरंधर चल भी रही है यहाँ पे, जो लोग अच्छा 3 घंटे 16 मिनट की यहाँ पे कौन लोग कह रहे हैं यार धुरंधर बैन है। हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये इन्होंने लगाई हुई है और ये धुरंधर है, ये यहाँ पे चल भी रही है। यहाँ पे लोग मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं, कहाँ बैन है, कहाँ चल रही है। हर किसी के मोबाइल में फिल्म चल रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म बैन हो गई है, कोई बैन नहीं है, बहुत शुक्रिया। धुरंधर फिल्म तो अभी चल रही है, हर जगह पे चल रही है। तो आपको पता है धुरंधर ने कितने पैसे कमाए? नहीं, हमें तो कोई अंदाजा नहीं है। पाकिस्तानी 2400 करोड़ पे कमाए, 2400 करोड़ पे, और इंडियन 800 करोड़ पे। तो अंदाजा लगाओ कि कितना उसको वो हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल देंगे तो रुपया नहीं, ना लियारी को, ना कराची को या पाकिस्तान को दे दे तो कितने पैसे मिलने चाहिए। मिलने अभी देखे, फिल्म जिसने बनाई हक तो उसी का बनता है। फिल्म का खर्चा किया उसने, इन्वेस्ट किया, हक तो उसी का बनता है, आदित्य का बनता है जिन्होंने फिल्म बनाई है। आपको क्या लगता है लियारी के लोगों को कितने पैसे मिलने चाहिए? एक तो लोगों ने जो है तो ये चीज गलत किया है कि लियारी का जो है ना वो सामने लाया। मेरा ख्याल से 80% लियारी को देना चाहिए इनको। 80%? हाँ, क्यों? वो तो फिल्में बना दे रहते हैं भाई, उनका तो यही काम है। एक फिल्म में से नहीं कमा लिया तो क्या हो गया?
लेकिन ये कम से कम लियारी तो सुधर जाएगा। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। अगर हम लियारी गैंग वॉर की बात करते हैं तो बिल्कुल थी, लियारी गैंग वॉर का वजूद था, तभी तो ऑपरेशन होते रहे, एफआईआर हुई। हमारे पास उस समय एक पॉकेट था, कुछ अरसे चला और फिर वो खत्म हो गया। अच्छा, तभी तो चौधरी असलम का नाम आया, क्योंकि एक ऐसे कॉप को फील्ड में आके ऑपरेशन करना पड़ा, क्रैकडाउन करने पड़े और फिर ये हुआ। गैंग वॉर की वजह से, वेपनाइजेशन की वजह से मुत्तहिदा के पास जा रहा था, तो पीपल्स पार्टी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के क्रिमिनल गैंग्स के ऊपर अपना हाथ रख दें। मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये समझता है ना कि मेरा जो रिस्पॉन्स है ये जिंगोइस्टिक, पैट्रियोटिक और इर्रेशनल इमोशनल है, तो मैं तो कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी बजाते खुद इन्वॉल्व थी इस सारे काम में। कैमरे के ऊपर बोल रहा हूं। हमें भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए कि एक चीज, एंड यू नो दे मेक दीज फिल्म्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो बात है ना, पाकिस्तान के खिलाफ है। ये लोग तो समझते नहीं, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। एंड देन यू नो वी वुड यूज दीज सॉन्ग्स एंड रील्स एंड वी वुड मेक देम इवन मोर पॉपुलर। ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनके अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है। I cannot digest it being a Pakistan. I cannot digest it either, I do not like watching stuff जो कि इस तरह से। The truth, however, is कड़वा जितना भी हो, we are also a part of promoting this thing, क्योंकि हम भी देखते हैं और हम इसको शेयर भी करते हैं। पार्टी नबील गबोल कहते हैं कि भारतीय फिल्म धर्मेंद्र में लियारी के हवाले से अफसाना बयान किया गया है। जिस शख्स को फिल्म में मेरा किरदार दिया गया है वो मुझसे मुताबिकत ही नहीं रखता है। बैंड है वैसे, सो वहाँ भी बैन हो गई है, लेकिन हमें भी थोड़ी सी अक्ल कर लेनी चाहिए कि एक चीज, धुरंधर ही धुरंधर हो रहा था। तो अगर हमें इतना प्रॉब्लम आ रहा होता, अगर हम इतना माइंड कर रहे होते कि भाई ये क्या बना दिया, तो यकीनन हमारे लोग इस तरह से ना तो मूवी देख रहे होते और ना ही उसके सॉन्ग्स चल रहे होते। यानी कि जितने भी सॉन्ग्स फिल्म के अंदर है, सबके सब जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डाउन। तो यहाँ पर तो जी जबरदस्त तरीके से धुरंधर मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट हुई है। और अगर पाकिस्तान में इनकेस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं, और ये मूवी अगर यहाँ रखती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस करती। मूवी मस्ट वॉच है। इट इज सो गुड। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है, और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई एब्सोल्युटली लव द मूवी। सब कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। और मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप। मस्ट वॉच। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। आपके तो सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है बस। सो गाइस, गो एंड वॉच इट, डोंट मिस इट। रियली। तो मेरा तो ये तज्जिया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता ये कि जी वो जो है रणवीर सिंह जो है उसने आधी आस्तीन का हाफ आस्तीन के पहने में है, बलोच ये कैसे पहनते हैं। अरे ये छोटी छोटी बातें याद किसको रहती हैं ऐसी मूवी में। ओ हो जैसा काम कर छोड़ा सबने, जो उन्होंने उसका स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जो स्क्रीन प्ले लिख दिया है, और जो डायरेक्शन है, everything is so good, amazing. This is my review of धुरंधर। अच्छा, मैं कल धुरंधर देख के आया हूँ, अच्छी मूवी है। पहले तो बता दूं, मैं इसकी रेटिंग शुरू में ही बता देता हूँ, मैं इसको रेट करूंगा 7 out of 10। दो ये इंडियन एक उस पर बेस है कि इंडियन स्पाई जो है वो पाकिस्तान में एज यूजुअल घुस जाता है, सारी पूरे लियारी सब चीजों को कंट्रोल कर लेता है हमेशा की तरह। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जैसा मूवी स्टार्ट होती है, प्लेन हाईजैक हुआ हुआ अफगानिस्तान में, और उसके बाद 26/11 का वो वाक़या है और वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लियारी गैंग वॉर जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई, जिस तरह थी रहमान डकैत, उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू और बाबू डकैत वगैरह वगैरह। पीटीपी कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी, और मुत्तहिदा भी किस तरह खड़ी हुई थी वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें ना बड़ी एक्यूरेट है। जिस तरह इवन मतलब मैं अपने मीडिया को अगर देखूँ ना, तो हमारे मीडिया में जो चीजें दिखाई जा रही थी ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि किसी हद तक हम कह सकते हैं कि स्टेट ओन्ड मीडिया, वो दिखा रहा था, वही चीजें उन्होंने ही कोट की है। तो दैट मीन्स के वो करेक्ट है, क्योंकि इंडिया कभी भी जो है ना हमारे वाले मीडिया को उस वक्त तक कोट नहीं करेगा जब तक वो उनके हक में ना जारी हो। 40 साल पुरानी बात है, लियारी गैंग। अब तो वहाँ पे हालात बदल चुके हैं। तो अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे किया जाए। बज़ाहिर इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य धर हैं,
लेकिन असल में स्क्रिप्ट और हिदायतकारी साफ रॉकी नजर आ रही है। टोटली जो है बिल्कुल एक गलत बात थी कि उसका रोल ही नहीं था या कोई इंडिया के जो रॉ का जो कहा जाए कि रोल, असल में उनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाए, एक मैसेज कन्वे किया जाए कि हम कितने पेनिट्रेट करते हैं, हम हर जगह जाके हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बलूचिस्तान को भी टच किया है। जाहिर है बलूचिस्तान और लियारी तो एक अटूट अंग है। अब इनको बुखार और ज्यादा यूं चढ़ गया कि अब ये अनाउंस हो गया है कि भाई वो मार्च में 2026 में सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है। अब तो यहाँ पब्लिक उसका भी इंतजार कर रही है, और वो इसलिए कि वो प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बनाई गई है, उसमें वो किरदार दिखाए गए हैं कि वहां पे जो गैंग वॉर चलती है आपस में, जो गुंडे और एक दूसरे को अपना भाई ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है, और मुस्लिम ही लड़ रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स वाली ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात जो फिल्म की है वो क्या है, हालांकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी। मेरा ख्याल ये था कि ये जो कुछ दिखाया गया, एक तो इंडिया में पाकिस्तानी कल्चर कैसे समझा जाएगा, वहां पे लियारी में, कराची में क्या क्या होता रहा, वहां पे क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है इन्होंने क्योंकि आदित्य धर ने इस मूवी को एक इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्शन पे बनाया। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह किल बिल, इस तरह के सीजन होते हैं और बड़े लेवल पर ये बनाई जाती है, उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में चैप्टर रख दिए। अच्छा, जब एक चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है तो इतना फास्ट पेस्ड ये है, सब कुछ इतनी फास्ट पेस है इस फिल्म की कि मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कामयाबी और सक्सेस इस मूवी की ये। तो दोस्तों, भारत की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ऐसा गेम रच दिया कि हर रोज एक नया कारनामा रचते हुए सबसे कम दिनों में 1000 करोड़ भारतीय रुपये का सीमा रेखा को लांघकर आगे की ओर तीव्र गति से भागा जा रहा है। ये अब कहां जाकर रुकेगी, इसकी कल्पना करने में भी लोग कतरा रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो अपने आप को ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण बताता है, अपने आप को अपने देश के प्रति दुनिया का सबसे बड़ा कौम बताता है, उसके लोगों ने धुरंधर के रिलीज होते ही अपनी ईमानदारी और वफादारी को गोली मारकर अपने अपने मोबाइल और टीवी पर VPN लगाकर धुरंधर को देख डाला। इसे पाकिस्तान के एक आदमी ने एक बार नहीं कई बार देखा, फिर भी इनकी धुरंधर देखने की प्यास शांत नहीं हो पा रही है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में धुरंधर बैन है। पाकिस्तानियों को 2 जगह पर बड़ी चोट लगी है। एक तो भारतीय फिल्में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बन रही है। इंटरनेशनली भारत की फिल्मों के रिलीज का बेसब्री से सबको इंतजार रहता है और रिलीज के चंद दिनों में ही 1000 करोड़ रुपए की सीमा रेखा भारत की फिल्में पार कर जाती है। हम अपने इस सफलता के साथ आज देख रहे हैं पाकिस्तानियों की अपने देश से गद्दारी और बेईमानी। जब आपकी सरकार ने धुरंधर को अपने देश में चलने से रोक लगा दिया तो पाकिस्तान के पूरे कौम को अपने देश के साथ वफादारी निभाते हुए इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो बात उलट हो गई। पाकिस्तान में जैसे बवंडर सा आ गया। नेट की दुनिया से ये पता लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही धुरंधर फिल्म को 20 लाख बार डाउनलोड कर लिया गया है। हम भारतीय धुरंधर मूवी को या फिर हमारे और भी मूवीज को कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रूप देते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं पाकिस्तानियों की अपने देश के साथ की मक्कारी, बेईमानी और बेवफाई के नमूने का। पूरा पाकिस्तान अपने देश के धुरंधर मूवी के ना देखने के फरमान को कूड़े में डालकर पूरा देश जैसे पागल हो गया भारत की इस मूवी को देखने के लिए। यही है पाकिस्तान का असली रंग, असली चरित्र, असली चेहरा। ये अपने देश को बेचकर खा जाने वाले लोग हैं। जो लोग अपने देश को बेचकर दूसरे देशों में बसकर अय्याशी की जिंदगी जीने के फिराक में रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।